प्यारे बच्चों, इन्फिनेटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आइए, कल बात की थी हमने प्रॉफिट एंड लॉस, तो आज बात करते हैं हम रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो आइए, रेशो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है इसके बारे में कुछ समझते हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शन इसे बोलते हैं अनुपात एंड समानुपात। अनुपात और समानुपात होता क्या है? देखिए, अगर अनुपात की बात करें, मैंने कहा A रेशो B, तो A रेशो B का मीनिंग होता है A बाई B, अर्थात A की जो कंपेयर है, जो A की तुलना है, वो किसके रेस्पेक्ट में हो रही है? B के रेस्पेक्ट में हो रही है। तो जहां भी कोई फ्रैक्शन दी होती है, उस फ्रैक्शन को लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है, इसको ही बोलते हैं आप रेशो। क्या बोलते हैं बेटा? रेशो। तो किसी भी फ्रैक्शन को हम रेशो में डिफाइन कर सकते हैं। तो रेशो का मीनिंग हुआ फ्रैक्शन, और जनरली फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? b के रेस्पेक्ट में a कितना है, अर्थात ये कह सकते हैं a और b का कंपेयर किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर बताया जाए 20%, तो 20% का मतलब हुआ 20/100 या 1/5, अर्थात कोई वैल्यू 100 है, 100 में से हम बात कर रहे हैं 20 की, 20 की बात कर रहे हैं, या हमारे पास कोई वैल्यू 5 है, तो 5 में से हम बात कर रहे हैं 1 की, अर्थात 5 के कंपेयर में हम 1 की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, तो इसे ही बोलते हैं रेशो। एक बार और देखिए, रेशो का मतलब होता है जब कोई फ्रैक्शन दी होती है, उस फ्रैक्शन को हम रेशो में लिख सकते हैं। और रेशो का मतलब होता है कि जो a है उसकी कंपेयर जो होती है वो b के रेस्पेक्ट में होती है। b की तुलना में a कितना है, या a और b में कैसे तुलना की जाती है, उसे ही बोलते हैं रेशो या अनुपात। देखिए, एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा 20%, तो 20% का मतलब हुआ 20/100 या 1/5। इसका मतलब ये, अगर हमारे पास 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए में से मैं केवल 20 रुपए की बात कर रहा हूं, या मैं कह सकता हूं अगर मेरे पास 5 रुपए हैं तो बात केवल मैं 1 रुपए कर रहा हूं। तो अनुपात का मतलब क्या समझोगे? तुलना करना, दो संख्याओं की तुलना करना, अर्थात नीचे वाले की कंपेयर में ऊपर वाले की बात करते हैं। अब बात करते हैं समानुपात। अब समानुपात तो जैसे हमने लिया A रेशो B, तो मैं यहां कह सकता हूं C रेशो D, और C रेशो D का मतलब बेटा C/D। तो अनुपात का मतलब हुआ जहां दो रेशो बराबर हो, टू रेशो आर इक्वल ए प्रोपोर्शनल या समानुपात। जहां दो रेशो बराबर होते हैं तो वहां ही समानुपात का साइन लगाते हैं, या बोलते हैं समानुपात का मतलब होता है इक्वलिटी या इक्वल। दो वैल्यू को इक्वल करना ही समानुपात कहलाता है। एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा A रेशो B, यहां समानुपात का मतलब ये दो साइन लग जाते हैं, C रेशो D। तो A रेशो B, ये साइन किसका कहलाता है? प्रोपोर्शनल का कहलाता है, मतलब समानुपात, और ये साइन कहलाता है रेशो। और प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इक्वल, तो यहां क्या साइन लगा दोगे बेटा? इक्वल। और A रेशो B का मतलब होता है A/B, और C रेशो D का मतलब होता है C/D। जब दो वैल्यू इक्वल होते हैं तो उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बेटा हो जाएगा AD = BC। देखिए, आपके पास चार वैल्यू है, 1, 2, 3 और 4, आपके पास चार वैल्यू है। तो चार वैल्यू को इनके नाम से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। दिस इज ए फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको सेकंड, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ। तो चार प्रोपोर्शनल होते हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल। इसको बोलते हैं डी का मतलब फोर्थ, ये कहलाता है बेटा फोर्थ प्रोपोर्शनल, बी कहलाता है सेकंड प्रोपोर्शनल, और सी कहलाता है थर्ड प्रोपोर्शनल। तो जब दो रेशो समानुपात दिए होते हैं, तो फर्स्ट एंड फोर्थ का मल्टीप्लाई
सेकंड एंड थर्ड के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ सेकंड एंड थर्ड। तो हम यहां से कह सकते हैं मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है अंतिम, प्रथम एंड अंतिम पद का गुणनफल, पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल जो होता है प्रथम और अंतिम, और प्रथम और अंतिम क्या कहलाते हैं बेटा? भाई है। तो मध्य पदों का गुणनफल जो होता है वो होता है बाह्य पदों का गुणनफल। ये फंडा कहाँ लगता है? अनुपात और समानुपात में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से एक छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। देखिए क्या पूछा जाता है। मैंने कहा 2, 3 एंड 4, मैंने 3 नंबर आपको दिए 2, 3 एंड 4। तो यहां से आपसे पूछेगा कि प्रथम समानुपाती ज्ञात कीजिए, फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शनल। अब आपसे प्रथम समानुपाती पूछा या फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछा, अब आप काउंटिंग स्टार्ट कीजिए। काउंटिंग कहां से होती है? 1 से। 1, 2, 3 एंड 4। जब आपसे पहला पूछा तो जितने भी नंबर दिए होंगे आपको स्टार्टिंग से काउंट करना। भैया फर्स्ट तो आपको फाइंड करना है, तो इसका मतलब तो दिया हुआ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसका मतलब 2 क्या हुआ? सेकंड, 3 थर्ड, फोर्थ। हमें निकालना है फर्स्ट। जो भी प्रोपोर्शनल आपको निकालना होता है उसको मान लेते हैं x। तो x का रेशो 2 के साथ प्रोपोर्शनल, 3 का रेशो 4 के साथ। यहां तक क्लियर हुआ? x का रेशो 2 के साथ, 3 का रेशो 4 के साथ। फार्मूला क्या बना? मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो मध्य पद कौन कौन से? 2 और 3। बाह्य कौन कौन से? 4 और x। तो 4x इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, तो x बराबर 3/2। तो आपका प्रथम समानुपाती हुआ 3/2। बेटा यहां तक क्लियर हुआ? अगर इसी क्वेश्चन को यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि दोबारा देखिए एक बार, 2, 3 एंड 4 में द्वितीय समानुपाती ज्ञात कीजिए। द्वितीय समानुपाती ज्ञात कीजिए मतलब फाइंड द सेकंड प्रोपोर्शनल। अब जब सेकंड पूछ रहा है, मैंने कहा जो भी पूछेगा उसको x मानते हैं। तो x किसको मानना है? सेकंड से। तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट हुई? 1 से। ये पहले नंबर पे ये 1 हुआ। दूसरा हमें निकालना है ये कौन सा नंबर पहुंचा? तीसरे पे। ये किस पे पहुंचा? चौथे पे। तो 2 रेशो x प्रोपोर्शनल 3 रेशो 4। तो मल्टीप्लाई ऑफ मिडिल टर्म 3x, मल्टीप्लाई ऑफ एक्सटर्नल टर्म 2 इंटू 4। तो x बराबर 4 2 जा 8/3। यही आपका आंसर बन जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/3। तो ये बात समझ में आ गई कि प्रथम कैसे निकालना है, द्वितीय कैसे निकालना है। अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछे तृतीय समानुपाती, तो तृतीय मतलब थर्ड नंबर वाले की बात करता है, तो इसको हम क्या मानेंगे बेटा? x मानेंगे। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि थर्ड मतलब x। तो ये फर्स्ट का रेशो सेकंड के साथ और थर्ड का रेशो फोर्थ के साथ। तो मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 3x इज इक्वल टू 8। तो x बराबर 8/3। तो बेटा आप यहां से आसानी से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ निकाल सकते हो। जो भी वैल्यू आपसे पूछे उसको x मान के और मध्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू बाह्य पदों का गुणनफल, इससे यहां से किसी भी समानुपाती को फाइंड आउट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए
एक पॉइंट और छोटा सा बताते हैं आप लोगों को इक्वलिटी का। मैंने कहा कि a बाई एच, b बाई के, c बाई एल मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। a बाई एच, b बाई के, c बाई एल। तो आपसे पूछ लेगा वो a प्लस बी प्लस सी बाई ए की वैल्यू, ऐसे जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम। तो आपको रेशो एंड प्रोपोर्शनल अभी मैंने सिखाया, एक बार और देख लेते हैं कि a रेशो b, बेटा a रेशो b का मतलब होता है a बाई b, दिया हुआ है a बाई एच, b बाई के, c बाई एल। अगर कभी भी इसको नोट करके आप लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। जो भी संख्या जिसके नीचे होता है, तो मैंने अभी समझाया था कि अगर दो नंबर की कंपेयर होती है तो नीचे वाले के रेस्पेक्ट में ऊपर वाले की बात करते हैं, मतलब बी के रेस्पेक्ट में ए की तुलना करते हैं। लेकिन जहां पर दो या दो से अधिक रेशो इक्वल में दिए होते हैं, तो इसका मीनिंग ये है कि ए रेशो बी रेशो सी। अगर ए रेशो बी रेशो सी किसके बराबर होता है, एच रेशो के रेशो एल। अर्थात ए की वैल्यू एच के इक्वल है, बी की वैल्यू के इक्वल है और सी की वैल्यू एल के। लेकिन बेटा वो डायरेक्ट नहीं होती, वो होती है रेशो में। अब मैंने क्वेश्चन ये पूछ लिया आप लोगों से कि a बाई 2, b बाई 3, c बाई 5, तो वैल्यू क्या पूछी, a प्लस बी प्लस सी। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं a प्लस बी प्लस सी बाई ए। तो a की वैल्यू, जो नंबर जिसके नीचे होता है वो डायरेक्ट उसका रेशो होता है। तो a की वैल्यू कितनी हुई 2, b की वैल्यू कितनी हुई 3 और c की वैल्यू कितनी हुई 5 और a की वैल्यू कितनी हुई 2। मैंने कहा कभी भी जो वैल्यू उसके नीचे दी होती है उसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती, रेशो में होती है। रेशो का मतलब a की वैल्यू एग्जैक्ट 2 नहीं होती, a की वैल्यू 2 का कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो सकता है। a की वैल्यू 4 होगी तो b की वैल्यू 6 होगी और c की वैल्यू 10 होगी। मैंने कहा यहां पर जो कांस्टेंट है वो 2 का, तो a की वैल्यू 4 कब बनेगी, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो b को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 3 2 जा 6। तो c की वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 2 जा 10। वो डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती कभी भी। हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, तो पुट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कांस्टेंट ऊपर रहा होगा वही कांस्टेंट नीचे रहा होगा, तो ऊपर वाले से नीचे वाली कैंसिल हो जाएगी, तो वैल्यू एज इट इज सेम आ जाती है। इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। 3 और 2 5 और 5 10, 10 बाई 2, 2 5 जा 10। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ सकता है a प्लस बी प्लस सी बाई ए अपॉन a इज इक्वल टू 5। तो ये नोट आपके समझ में आया होगा। इसी के साथ एक दूसरा नोट नंबर 2, एच ए इज इक्वल टू के बी इज इक्वल टू एल सी। यदि ऐसा दिया हो तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं इफ, यहां लिख लीजिए इफ और देन। यदि ऐसा हो तब हम ऐसा कह सकते हैं। सेम चीज, यदि ऐसा दिया हो देन a रेशो b रेशो c 1 बाई h 1 बाई k 1 बाई l। बेटा जो संख्या मल्टीप्लाई में होती है वो उसका रेसिप्रोकल रेशो होता है। तो a की वैल्यू 1 बाई h, b की वैल्यू 1 बाई k और c की वैल्यू 1 बाई l होती है। तो इन दोनों नोट पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। अगर बात करें रेशो एंड प्रोपोर्शनल, काफी अच्छा चैप्टर है। और अगर बात करें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल 2 ही चैप्टर यूज होते हैं, परसेंटेज और रेशो एंड प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन कोई भी हो, चैप्टर कोई भी हो, दोनों चैप्टर से सभी चैप्टर आसानी से सोल्व किए जा सकते हैं। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो बेटा अगर आप लोगों के अच्छे समझ में आता है तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो सब तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय।